तेरे पाप में कोई शेयर नहीं करेगा। रत्नाकर ने कहा ऐसा थोड़े होता है। जिस तरह मेरे परिवार के सभी सदस्य मेरी कमाई में खाते हैं तो मेरे पाप में भी शेयर करेंगे। नारद जी ने कहा विश्वास नहीं होता है तो परिवार वालों से जाकर पूछो। नारद जी को पेड़ से बांध दिया, रत्नाकर चला गया घर और परिवार के सभी सदस्यों को बैठाया, बेटा बेटी पत्नी भाई जो भी थे। रत्नाकर ने पूछा कि मैं डकैती करके कमा के लाता हूं, जिससे परिवार को चलाता हूं, तुम लोग खाते हो। ये बुरे कर्म करने में हमें पाप भी लगता है, तो जिस तरह तुम लोग मेरी कमाई में खाने में शेयर करते हो, क्या मेरे पाप में भी शेयर करोगे? तो सबों ने क्या जवाब दिया कि पापम तवैव तत्सर्वं वयमनो फलभागिनः। पाप तुम जानो, तुम्हारे पाप से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तुम्हारे पाप में शेयर नहीं करेंगे। रत्नाकर को बड़ा बुरा लगा। वो नारद जी के पास आ गया वापस। कहने लगा नारद जी आपने जैसा कहा था वैसा हुआ। परिवार के सभी सदस्यों ने जवाब दे दिया कि मेरे पाप में कोई शेयर नहीं करेगा। तो नारद जी ने पूछा कि अब तुमने क्या सोचा, अब क्या करोगे? रत्नाकर कहता है अब मैं पाप नहीं करूंगा, अब मैं डकैती छोड़ दिया, नहीं करूंगा। लेकिन इतने दिनों जो मैंने पाप किया, इस पाप का मेरा प्रायश्चित कैसे होगा? वरना इस पाप का दंड तो न जाने हमें कितनी जन्म तक भोगना पड़ेगा। माइक की आवाज आप लोगों को साफ साफ सुनाई पड़ रही है? पीछे वाले को आवाज साफ सुनाई पड़ रही है ना? ठीक। तो नारद जी ने कहा मैं जो तुम्हें मंत्र देता हूं उस मंत्र का जाप करो। भगवान बड़े दयालु हैं, वो शरण में आए हुए शरणार्थी के सारे पापों का प्रायश्चित कर देते। तो नारद जी ने रत्नाकर को राम मंत्र की दीक्षा दी। लेकिन वाल्मीकि का, रत्नाकर का संस्कार इतना मलिन था, जिंदगी भर मार काट का काम किया, तो राम शब्द नहीं कह पाता था, मड़ा शब्द बोलता था। मड़ा मड़ा। नारद जी तो पहुंचे हुए संत थे, वो तो जिनके विषय में सोच लिया उन्हें परमात्मा से मिलाकर ही छोड़ते थे। मड़ा शब्द यदि 4 बार बोलिए तो, मड़ा शब्द का उच्चारण 4 बार कीजिए तो राम राम हो जाता है। मड़ा 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 अपने राम। नारद जी ने कहा चलो तू मड़ा मड़ा ही जब, क्योंकि नारद जी ने सोच लिया कि 4 बार के बाद तो राम राम कहेगा। मंत्र देकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। रत्नाकर ने पूछा कि कब तक जाप करना है? तो जब तक तेरे शरीर पे पेड़ पौधा घास नहीं उगाए, डिंबक नहीं लग जाए। क्योंकि नारद जी जानते हैं कितने वर्ष तो इसके पाप के कटने में लग जाएंगे राम नाम के प्रभाव से, और जब से इसका पुण्योदय होगा तब तक इसके शरीर में दीमक लग जाएगी। तो कहा कि जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हो जाता तब तक जाप करना है। पाप करने से रत्नाकर को निवृत्ति हो गई थी, मन में घृणा हो गई थी। मैं कैसा अभागा हूं, भगवान ने हमें ब्राह्मण वंश में जन्म दिया और मैंने लोगों को रुलाया, मैंने लोगों को मारा, अपने बाल बच्चों के लिए जो बाल बच्चा मेरा साथ छोड़ दिया। तो रत्नाकर की समाधि लग गई।
शरीर पे घास पेड़ पौधे जम गए, मिट्टी का ढेर हो गया शरीर, दिम्बक लग गए। दिम्बक को संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं। तो वाल्मीकि जिसके शरीर में लगा वही वाल्मीकि बन। ये संस्कृत व्याकरण की बात है। वाल्मीकि ही अपत्यः पुमान् वाल्मीकि, तो वाल्मीकि नाम पड़ा। जिन्होंने रामायण महाकाव्य लिखा, जो राम कथा आप लोग सब सुनते हैं, टीवी में भी देखते हैं। तो सत्संग इतनी अच्छी चीज होती है कि जीवन में दिव्यता आ जाती है क्षण मात्र के, एक घड़ी आधो घड़ी। आधो में बुनियाद तुलसी संगत साधु की हरि करोटी अपराध। थोड़ी देर सत्संग किए रत्नाकर नारद जी के साथ, कोई ज्यादा नहीं। यहाँ तो दिन दिन भर ताश खेलेगा, जुआ खेलेगा, चाय की दुकान पर बैठकर भाषण करेगा, और बगल में सत्संग होगा तो नहीं जा सकता, क्योंकि बुद्धि में मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है। और जिनकी बुद्धि में मोतियाबिंद हो जाती है ना, उन्हें अहंकार हो जाता है, उन्हें अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती है। तो रत्नाकर जैसा डाको महर्षि वाल्मीकि बन गए, रामायण के रचयिता बन गए, राम कथा के रचयिता बन गए, सत्संग के प्रभाव से और राम नाम के प्रभाव से। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा जी नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा जी नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। अरे वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ताली बजाते हुए सभी जय हो। नल नील जाति के बानर राम नाम लिख दिया शिला पर। नल नील जाति के बानर राम नाम लिख दिया शिला पर। जब राम जी समुद्र में पुल बना रहे थे तो पत्थर पानी में तैरा था। कौन पत्थर? उनकी सेना में दो नल नील नाम के बंदर थे जो इंजीनियर थे, और नलिन जिस पत्थर पे राम नाम लिखते वो पानी में तैरता था।
श्री रघुवीर प्रताप से सिंधु तरे पाषाण। श्री रघुवीर प्रताप से सिंधु तरे पाषाण। हेलो, टोन बढ़ाई हो, टोन क्यों कम कर दी? थे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। थे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। अरे हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो। द्रुपद सुता अति दीन दुखारी, कृष्ण राधिका नाथ पुकारी। द्रुपद सुता अति दीन दुखारे, कृष्ण राधिका नाम पुकारी। द्रौपदी का नाम तो सबने सुना है। महाभारत में सभा के अंदर द्रौपदी की साड़ी खिंचवाई गई। दुर्योधन और दुशासन ने मिलकर के द्रौपदी को नंगा करने का साजिश की। और बड़े बड़े महारथी जहां बैठे थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सभी थे वहां। द्रौपदी की लज्जा बचाने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। अंत में द्रौपदी ने देखा कि मेरी लज्जा तो चली जाएगी, तो दोनों हाथ उठाकर भगवान को पुकारा। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। 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 द्रुपद सुता अति दीन दुखारी, कृष्ण राधिका नाथ पुकारी। द्रुपद सुता अति दीन दुखारे, कृष्ण राधिका नाम पुकारी। भर गए चीर अपार कर नाम तेरा। भर गए चीर अपार कर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। मीरा गिरधर नाथ पुकारी, विष अमृत कर दिया मुरारी। मीरा गिरधर नाथ पुकारे, विष अमृत कर दिया मुरारी। इसी कलयुग में 500 हेलो हेलो आवाज फटैया छोड़ैया हो। हेलो 500 वर्ष पहले राजस्थान के अंदर मीराबाई हुई। भोजवंश में जन्म लिया, राणा परिवार में विवाह हुआ और मीरा के पति का स्वर्गवास हो गया। मीरा को बचपन में ही किसी संत ने लड्डू को पाल दिया था कि तेरे पति यही है, और मीरा ने गिरधर गोपाल को अपना पति मान लिया। तो गिरधर गोपाल के साथ मीरा हमेशा मस्त रहती थी, लेकिन ससुराल वाले को लगता था कि मीरा कलंकनी है, मीरा किसी पराये पुरुष से संबंध बना रखी है। और रात में कोठली बंद करके मीरा अपने गिरधर गोपाल के साथ नृत्य कर रही थी। उसकी सास, उसके देवर ने खिड़की से झांक के देखा। उसे लगा कि कोई पुरुष मीरा के घर में बंद है। खिड़की से झांक के देखा तो वहां कोई नहीं था। इसके बाद भी उन मूर्खों को विश्वास नहीं हुआ, तो मीरा को दूध में जहर मिलाकर 1 गिलास दूध दिया और जय श्री कृष्ण कह के मीरा ने जहर भी पान किया।
इतना विश्वास था भगवान पर। मीरा गिरधर नाम पुकारी विषय अमृत कर दिया मुरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारे विषय अमृत कर दिया मुरारी। अरे खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा जी नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा जी नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय जय श्री राधे। तो सत्संग के प्रभाव से ही इन भजन में जिनका जिनका नाम लिया गया है, वाल्मीकि का, नल नील का, द्रौपदी का, मीराबाई, सबको भगवान पर भरोसा है, भगवान नाम पर भरोसा है और संतों की कृपा से, सत्संग के प्रभाव से इनके जीवन में परिवर्तन होता है। नेमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामति कथामृत रसास्वाद कुशलो शौनको ब्रवीत्। कलयुग के प्रारंभ में नैमिषारण्य पावन क्षेत्र में 88,000 ऋषियों का सम्मेलन है। भागवत कथा कहाँ से प्रारंभ हो रही हुई, हम लोग वहां चले। 88,000 ऋषियों का सम्मेलन हुआ नैमिषारण्य पावन क्षेत्र में। उस समय कलयुग के मात्र 200 वर्ष बीते थे। अभी कलयुग के 5,500 वर्ष हो गए। तो 5,300 वर्ष पहले की बात है। 1,000 वर्षों का संकल्प लिया गया। हम लोग भागवत कथा का संकल्प 7 दिन 9 दिन 15 दिन महीना दिन का संकल्प लेते हैं। वैसे आपके यहाँ 9 दिन से कम की कथा का संकल्प नहीं हुआ। ये तीसरे साल भी 9 दिन का ही संकल्प लिया गया। 1,000 वर्ष का संकल्प लेना कितना लंबा समय होगा। इसमें तो कई पीढ़ियों का राम नाम सत्य हो जाएगा। तो यज्ञ का संकल्प लोग थोड़ा समय लेते हैं, सप्ताह भर, नवाह भर, 11 दिन तक। क्योंकि 1,000 के बीच में यदि कोई घटना हो गई, कोई दुर्घटना हो गई तो बलराम जी शेषावतार शवों को दीर्घायु होने का वरदान दिया कि इस यज्ञ के बीच में किसी की मृत्यु नहीं हो। 17 पुराणों की चर्चा, 17 पुराणों की चर्चा के बाद 88,000 ऋषियों में एक ऋषि परम प्रबुद्ध थे जिनका नाम था शौनक ऋषि। कथा के बड़े रसिक थे, कथा के मर्मज्ञ थे।
तो शौनक जी ने, वक्ता है सूत जी महाराज, वक्ता से पूछा, आग्रह किया, निवेदन किया कि गुरुदेव 17 पुराण सुन लेने के बाद भी हम लोगों के जीवन में संतुष्टि नहीं हुई, हमें कोई और कथा सुनाई है। कैसी कथा? तो कर्ण रसायन अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसा कहा शौनक जी ने, ऐसी कथा सुनाइए जो मेरे कान को रसायन दे। रसायन, रसायन उस अमृत का नाम है जो पी लेने के बाद जीवन की मस्ती कभी समाप्त नहीं होती है। और राम नाम रस की मस्ती जिसको आ जाए, सिया राम धुन में हो जाओ मतवाला। क्या मतवाला भय वीर पवन सुत, सोने की लंका जला डाला। मतवाला भई मीरा बाई, जहर का प्याला पी डाला। मतवाला भई भक्त प्रहलाद जी, तो खंभा में नरसिंह दिखा डाला। तो राम नाम की मस्ती जिस पर चढ़ती है ना, उतरती नहीं है। हम लोगों के ऊपर चढ़ती नहीं है तो उतरेगी क्या कपार? क्योंकि हम लोग चढ़ने देना नहीं चाहते। किसी चिकने खंभा पर यदि चढ़ना हो, वृंदावन में रंगनाथ मंदिर में साल में एक साझी होती है, लाखों की भीड़ होती है वहां साझी के लिए। साझी में होता क्या है? एक लोहे का स्तंभ करा हुआ है, उसमें तेल और हल्दी का लेप लगा देता है और उसमें बाजी रखा जाता है, कोई सिल स्वर्ण वगैरह। जो जीतेगा उसे दिया जाएगा। वो देखने के लिए लाखों की भीड़ होती है। कपड़ा भी नहीं पहनना है, केवल लंगोटा पहन के चढ़ना है। वो तेल लगा हुआ चिकना स्तंभ है। कुछ आदमी कुछ कैसे आगे बढ़ा, फिर गिर गया, फिर गिर गया, फिर गिर गया, चढ़ ही नहीं पाता। अंत में कोई न कोई बाजी तो मारता ही। तेल के लेप लगने के कारण चढ़ नहीं पाता है आदमी। तो हम लोगों का जो शरीर रूपी स्तंभ है, खंबा है, विषय रूपी तेल का ऐसा लेप लगाए हैं कि राम नाम की मस्ती चढ़ती नहीं, या चढ़ने लगती तो गिर जाती है। कथा में आकर चढ़ती है, घर जाकर नीचे हो जाती है। यहाँ बात याद रहती है और यहाँ से नीचे गए तो बाल बच्चे बहू बेटी में लग गए, उतर गए। तो शौनक जी ने कहा, ऐसी कथा सुनाइए जो कथा सुनने से ऐसी मस्ती आ जाए जो कभी उतरे नहीं। और कैसी मस्ती? दारू की मस्ती नहीं, सांसारिक विषयों की मस्ती नहीं, राम नाम की भगवत भक्ति की मस्ती। अर्थात ये भगवत भक्ति की मस्ती भागवत कथा से ही आ सकती है। क्योंकि भागवत में दो ही चीज है, या तो धर्म का प्रतिपादन है, या गोविंद चरणारविंद की प्राप्ति कैसे होगी ये प्रतिपादन है, भक्ति का प्रतिपादन है। तो सूत जी को बड़ा आनंद आया। जहां श्रोता श्रद्धालु मिल जाए, अधिकारी मिल जाए, कथा के प्रति जिज्ञासु मिल जाए, एक नंबर श्रोता की पहचान है कि श्रवण ही निरंतर हो ही न पूरी। जो बराबर कथा सुनता हो और जिसे संतुष्टि नहीं होती। कथा सुन, हम ही मारे या बाजा करें, कथा सुनने से यदि संतुष्टि मिल गई तो कथा का मर्म नहीं समझा। तो
तो सूत जी को प्रसन्नता इस बात से हुई कि 88,000 ऋषियों को कथा सुनने से तृप्ति नहीं हो रही है, अर्थात ये बड़े श्रद्धालु श्रोता है। तो सूत जी ने सभी श्रोताओं की प्रशंसा की। कहा, हे महात्मागण, हे ऋषिगण, आप लोग परम ज्ञानी हैं, परम प्रबुद्ध हैं, आप लोग हरि कथा के रसिक सुजान हैं, और आप जैसे श्रोताओं से कुछ भी छिपाना, गुप्त से गुप्त बात भी अपराध हो, अन्याय हो। तो मैं आप लोगों को भागवत की कथा सुनाने जा रहा हूं, जो कथा मैंने छिपा कर रखी थी आप लोगों से। ये 18 पुराण में सबसे प्रधान पुराण है। निबनगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणानाम भागवतम तथा। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं सूत जी कि जैसे नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, देवों में नारायण सर्वश्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में महादेव सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी पुराणों में भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे नास्ति एतादृशं रसः, अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुञ्चति करहचित्। भागवत कथा में जो रस है, रसामृत है, वो न स्वर्ग में मिलेगा, न शिवलोक में मिलेगा, न वैकुंठ में मिलेगा, वो केवल सत्संग में मिलेगा। भागवत कथा सत्संग में मिलेगा। अतः मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने जा रहा हूं। और पहले सूत जी अपने इष्ट देव की वंदना कर लेंगे। भागवत में 3 जगह वंदना है। एक जगह ग्रंथ करने वाले वंदना करते हैं, एक जगह सुखदेव जी वंदना करते हैं, और एक जगह सूत जी वंदना करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं उन परमात्मा को प्रणाम करता हूं, सूत जी महाराज जो व्यास मंच पर बैठे हैं। भागवत कथा प्रारंभ करने से पूर्व भगवान को प्रणाम करते हैं। किस भगवान को? जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप। ये संसार परमात्मा का चित्त रूप है, प्रकाश रूप है। आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव होता है, व्याप्त है। तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, मैं उनके चरणों में वंदना कर रहा हूं। किनके चरणों में? कि जतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते। जहां से ये संसार प्रकट होता है, जिनके द्वारा ये संसार पालित है, और जिनमें ये संसार समाहित हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, मकरे की जाल की तरह। मतलब संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये तीनों वही भगवान करते हैं, वही सत्यचित आनंद प्रभु करते हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। ओ रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमें लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है वो जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से जन्म है पाते हैं, इसी धरा में है फिर समाते, धरा में है सब समाते। इसी धरा से जन्म है पाते, इसी धरा में है सब समाते। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य जीवन इसी धरा का। एक जा रहे हैं एक आ रहे हैं। है सत्य नियम यही धरा का, एक जा रहे हैं एक आ रहे हैं। ओ रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। एक से ताली बजाते हुए सभी जय हो। मेरे भगवान कहाँ कहाँ है? सब जगह हैं। कहाँ है ऐसा मत कहो, कहाँ नहीं है ऐसा ढूंढो। जो बैठा है धान की बालियों में, समाया मेघदी की लालियों में। जो बैठा है धान की बालियों में, समाया मेघदी की लालियों में। मेहंदी की हरी पत्ते में जो लाली है उसकी लाली है, और खेतों में जो धान में बाली है, गेहूं में बाली है, आम के पेड़ में जो मज्जर है, टिकोला है, सब वही प्रभु है। जो बैठा है धान की बालियों में, समाया मेघदी की लालियों में। जो बैठा है धान की बालियों में, समाया है मेहंदी लालियों में। हर
डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं, हर डाल हर पत्ते में समा कर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। ओ रचा है सृष्टि जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला। भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना। जिन्होंने संसार में भेजा है, अच्छा काम करके तय कर दिया कि फिर लौट के आना है। और अब जो भेजने वाले हैं जगत में, जो भेजने वाले हैं जगत में, वही अब फिर से बुला रहे हैं। जो भेजने वाले हैं जगत, वही अब फिर से बुला रहे। वो रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस वही सृष्टि चला रहे। ओ रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे, वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं। जय जय श्री राम। ऐसे भगवान को सूत जी ने प्रणाम किया, जो सृष्टि को रचा है, जो सृष्टि को चला रहा है, और तय कर दिया है कि फिर मेरे पास ही आना है, और कोई दूसरा स्रोत ही नहीं है। 88,000 ऋषियों ने पूछा कि गुरुदेव, जिन भागवत की इतनी बड़ी महिमा आप बता रहे हो, तो पहले जरा हमें उसका महात्म्य सुनाइए। तो भागवत कथा में पहले दिन महात्म्य की चर्चा होती है। एकदा नारदो योगी लोकः अनुग्रह कांक्षया, पर्यटान विविधान लोकान मृत्युलोकम उपागतः। कलयुग में एक बार नारद जी ब्रह्मलोक से धरती पर आए, सभी जगह भ्रमण किया, फिर भारतवर्ष में आए। भारतवर्ष के तीर्थों में, गांवों में, शहरों में, संतों के आश्रमों में नारद जी बड़े परेशान हो गए, बड़े चिंतित हो गए दुनिया की हालात देखकर। सोच रहे थे कि भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है, ऋषि मुनियों का देश है, ये रामकृष्ण की भूमि है, तो यहाँ के लोगों में कम से कम शांति होगी। पर नारद जी ने देखा यहाँ के लोग भी पूरे अशांत हैं। आप लोग अभी गौर कर रहे हैं जीवन के विषय में, बहुत कम आदमी है निकम्मा जिसके पास टाइम है, जो सोया रहता है। नहीं तो आज के लोग इतने बेचैन हैं कि माँ बाप के श्राद्ध में भी नहीं आना चाहते हैं। और सब कहता है कि हम फ्लाइट से आ रहे हैं, फ्लाइट की सुविधा होगी, और आता है तो टिकट लेके आता है कि एक दिन रुकना ना पड़े। इतने बिजी हो गए। हाँ हाँ हाँ,
अरे दरभंगा बिहार थोड़े है कि यहाँ 10-10 घंटे लोग ताश खेलते हैं बैठकर। बाहर बंबई में जाके देखिए, महानगरों में देखिए, वहां लोगों को यदि कोई गेस्ट आ जाता है तो उससे बात करने का टाइम नहीं रहता है। चलिए चलिए तेरा हम रात में ड्यूटी करके आ रहे हैं, रात में क्या कपार बात करेगा, 12-11 बजे रात में आएगा, सो जाएगा। ये हाल है। इतने लोग व्यस्त क्यों हो? और ये व्यस्तता का परिणाम क्या होगा कि दुख भोगते भोगते एक दिन आंख मूंद लेंगे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। समय सीमा में सारा काम करो और इन 24 घंटे में भगवान के लिए कुछ समय अवश्य निकालो। कहते हो मरने की फुर्सत नहीं है तो भगवान का नाम कैसे लेंगे, सत्संग कैसे करेंगे? और आज के युग में फालतू कौन है? जो माँ बाप बूढ़े हो गए, अब किसी काम के लायक नहीं, तो बेटा बहू की इच्छा रहती है कि वृद्धाश्रम में रख दे बुढ़िया को तो ठीक होगा, ससुर को भी वृद्धाश्रम में रख दे। कौन उनकी सेवा करेगा भाई, इतना टाइम किसके पास है? तो ये हालात देखकर नारद जी को बड़ी चिंता लगी। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला ये आसमान, कितना बदल गया इंसान। तो इंसान कितना बदल गया है, कितना परेशान है। नारद जी दुखी हुए। फिर नारद जी ने निराकरण निकाला कि ये क्यों लोग दुखी हैं। तो अयम ही युग धर्म नास्ति कस्यापि दूषणम, ये कलयुग का प्रभाव है, किसी का दोष नहीं, कोई व्यक्ति का दोष नहीं है इसमें। इस समय प्रधान है, समय बलवान है। लेकिन नारद जी को एक और आश्चर्य लगा। यमुना के किनारे उन्होंने देखा 16 साल की एक सुंदर युवती और 100 साल के 2 बूढ़े उसकी गोद में पड़े हुए हैं, जिनकी उल्टी सांसें चल रही। ऐसा लगता कि कुछ क्षण के बाद मरने वाले। और सैकड़ों युवतियां सेवा में लगी हैं, पानी छटक रही है, पंखा झेल रही है, चरण दबा रही है। युवतियों की जमात है। तो नारद जी दूर दूर ही निकल गए, हमें महिलाओं के बीच क्या लेना देना है। जिनकी गोद में 2 वृद्ध सो रहे थे, वो युवती ने आवाज लगाई नारद जी पर, उनकी नजर बड़ी। भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंता मविनाशे, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अघरम। नारद जी जरा सुनिए, आप जैसे संतों के दर्शन से ही पाप कट जाता है। यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा बहुनी तब वाक्येन दुख शांतम। नारद जी आए, बहन तुम कौन हो? तो युवती अपना नाम बताती है, अहम भक्ति इति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों बूढ़े तेरी गोद में जो सो रहे हैं, मरने वाले हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इमऊ में तनयऊ। नारद जी को आश्चर्य लगा, आप लोगों को भी आश्चर्य लगना चाहिए कि माँ की उम्र है 16 साल और बेटा की उम्र 100 साल। मैथिली में कहावत है कि बाप रहा पेट में या पूत गेल गाया। तो नारद जी कहते हैं कि बहन तुम 16 साल की या बेटा 100 साल के, यही तो रोना है, यही तो कष्ट है नारद जी। इसीलिए मैं आपको बुलाई हूं कि मैं दक्षिण भारत में जन्म ली, कर्नाटक वृंदावनम पुनः प्राप्य शरीरम तनुताम गतम।
लेकिन जब मैं वृंदावन में आई तो मेरा बुढ़ापा दूर हो गया, मैं युवती हो गई। धनम वृंदावन में यत्र भक्ति नृत्य एव। ये वृंदावन धन्य है जहां भक्ति युवती हो जाती है, भक्ति नाचती है। ये नंद नंदन श्याम सुंदर की भूमि है, जहां उन्होंने गाय चराया, जहां बंसी बजाया, जहां रासलीला किया। ये भक्ति का क्षेत्र है। यहाँ भक्ति पूरी नहीं हो सकती, लेकिन ज्ञान वैराग्य का क्षेत्र ये नहीं है। ज्ञान वैराग्य यहाँ बुढ़ा ही बुढ़ा रह जाता है। काल योगे जर्जरो। काल के प्रभाव से तो आप तो बड़े ज्ञानी हैं नारद जी, मेरे बेटा को जवान कर दीजिए, बुढ़ापा दूर कर दीजिए। नारद जी कहते हैं ठीक है बहन, चिंता मत करो, मैं आ गया हूं, सब ठीक कर दो। तो नारद जी वेद पाठ करने लगे, गीता पाठ करने लगे, जो भी जानते थे, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी वहां से चुपचाप चल दिए, लोक लज्जा बचा गया। संयोग से नारद जी जा रहे थे बड़े परेशान, तो आकाशवाणी होती है, व्योमवाणी तदेवा भूत माम ऋषे कृत्यतामिति। आकाशवाणी में नारद जी को सुनाया गया कि यदि तुम ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो कोई सत्कर्म प्रारंभ करो, सत्कर्मम समाचर। सत्कर्म प्रारंभ करो। तो नारद जी की बुद्धि उलझ गई कि सत्कर्म क्या होता है। वेद गीता रामायण का पाठ करना भी तो सत्संग है। संयोग से उसी समय सनकादि ऋषि, जो ब्रह्मा के प्रथम संतान, ब्रह्मलोक से आ रहे थे, नारद जी को देखा तो सनकादि ऋषि बड़े भाई हैं नारद जी के, पूछते हैं नारद तुम इतने व्याकुल क्यों हो? जैसे किसी व्यापारी को घाटा लग गया हो, सारा व्यापार ठप पड़ गया हो, या व्यापार का जहाज पानी में डूब गया हो, वो व्यापारी जैसे उदास हो जाता है। तुम क्यों उदास हो नारद? तुम तो बैरागी हो, भगवान के भक्त हो। तो नारद जी कहते हैं भाई, मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं। मैंने यमुना के तट पर देखा है भक्ति महारानी का कष्ट। उनके दोनों पुत्र बुढ़े हो गए हैं, और मैंने गीता रामायण वेद पढ़ाकर सुनाकर थक गया। मैं आकाशवाणी में हमें कहा गया कि कोई सत्कर्म करो, तो मेरी समझ में नहीं बात आ रही है कि मैं कौन सा सत्कर्म करूं। सनकादि ऋषि कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा सत्संग, श्रीमद् भागवत कथा सत्कर्म तुम्हें करना होगा। कलयुग में वेद गीता रामायण का महत्व नहीं रह गया। ठीक उसी तरह जैसे गन्ने के रस से गुड़ बनता है, चीनी बनती है, मिश्री बनती है, तो मिश्री गन्ना के रस का सार है, गाय भैंस के दूध का सार है घी। दूध से ही दही जमता, दही से ही मक्खन बनता, मक्खन से ही घी बनता। लेकिन दूध का सार घी है। इसी तरह समस्त वेद वेदांतों का सार व्यास भगवान कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण रचा है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात द्रवितम संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि। तुम यदि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो तुम्हें सप्ताह भागवत कथा का आयोजन करना है।
तो नारद जी ने आग्रह किया सनकादिक ऋषि कि आपसे बढ़कर ज्ञानी कहाँ मिलेंगे, तो आप ही हमें कथा सुनाइए। तो सनकादिक ऋषि आनंद वन हरिद्वार में चले गए और वहां नारद जी को जजमान बनाया और सप्ताह भागवत कथा का संकल्प लिया। हमारे यहाँ 5 जजमान बने हैं। प्रहलाद जी धर्मपत्नी के साथ, आशा देवी के साथ, दूसरी आशा देवी विष्णु महासेठ की मां, तीसरे हैं रवि जी जो यहाँ बगल में दुकान चलाते हैं, और चौथे हैं उनका नाम मैं नहीं जानता हूं, यहीं बैठी होंगी। 5 परमेश्वर यहाँ संकल्प लिया। नारद जी अकेले संकल्प लिए थे और सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद, भागवत की कथा केवल मनुष्य का ही कल्याण नहीं करती, प्रेत आत्माओं का भी उद्धार करती है। मैं एक आख्यान सुना रहा हूं कि प्राचीन काल में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। अनुपम गांव के रहने वाले, तुंगभद्रा नदी के किनारे वो गांव बसा था। बेचारे आत्मदेव को सब कुछ था, विद्या थी, लक्ष्मी थी, यश था, लेकिन एक संतान के बिना बड़े उदास थे। घर सोना शाना लगता था। आत्मदेव संतान प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किया पर सफलता नहीं मिली। अंत में आत्मदेव आत्महत्या करने को सोचा। अब यदि हमें पुत्र नहीं होगा तो मैं आत्महत्या कर लूं। गांव के बगल में नदी बह रही थी, नदी में डूबने चला। संयोग से एक संत भगवान उस रास्ते से जा रहे थे। संत की नजर पड़ी। संत भगवान ने पूछा, अरे तुम पानी में क्यों डूबना चाहते हो? रास्ता इधर है, जा रहे हो उधर। आत्मदेव ने कहा, बाबा मैं डूबने आया हूं, मैं मर जाऊं। क्यों? तो भगवान ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन एक संतान के बिना मेरी गृहस्थी उदास है। पहले संत भगवान ने आत्मदेव को समझाया, अरे बेवकूफ, जब भगवान ने सब कुछ दिया तो फिर भजन भाव करो, संत की सेवा करो, ठाकुर की सेवा करो, परमार्थ करो। संतान नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? आत्मदेव कहता है, बाबा मैं समाज में लोगों का ताना बाना सुनते सुनते परेशान हो गया हूं। जिसे पुत्र नहीं होता उसे लोग न जाने क्या क्या कहते हैं। मेरा भाग्य तो देखिए महाराज, मैं कैसा पापी हूं। न जाने पूर्व जन्म में मैंने कौन सा पाप किया है कि मेरे खूंटा पर गाय भी बांझ हो जाती है। मैं जो गाय पोसता हूं, पालता हूं, वो दूध नहीं देती है, बच्चा नहीं देती है। जो पेड़ में लगाता हूं वो फल नहीं देता है। जिस फल को मैं छू देता हूं वो सड़ जाता है। लोग हमें ताने बाने देते हैं। और एक संतान के बिना तो गृहस्थी भी सूनी सानी लगती है। संत भगवान कहते हैं, और यदि पुत्र नालायक हो जाए तो, पुत्र डकैत हो जाए, जुआरी हो जाए, शराबी हो जाए, वेश्यागामी हो जाए, तो क्या ऐसे पुत्र से कल्याण संभव है? इसलिए जन्म में लग जा, आत्महत्या मत कर। पर आत्मदेव ने कहा, यदि हमें पुत्र नहीं होगा तो मैं आत्महत्या ही कर लूंगा।
जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। ओ जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। जल जाए जिह्वा पापनी नाम के बिना हो हरि नाम के बिना। नाम के बिना हो हरि नाम के बिना। जल जाए जिह्वा पापनी 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 हरि नाम के बिना। दान बिनु देह प्राण बिनु भोजन मान बिना। हस्तदान बिनु देह प्राण बिनु भोजन मान बिना। ओ हस्तदान बिनु देह प्राण बिनु भोजन मान बिना। हस्तदान बिनु देह प्राण बिनु भोजन मान बिना। क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु आरति शंख बिना। ओ क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु आरति शंख बिना। बिना भजन नर वैसे जैसे। 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 अश्व लगाम जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। हो जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। दंत बिनु पक्षी पंख बिनु बिच्छू डंक बिना। हस्ति दंत बिनु पक्षी पंख बिनु बिच्छू डंक बिना। हो हस्ति दंत बिनु पक्षी पंख बिनु बिच्छू डंक बिना। हस्ति दंत बिनु पक्षी पंख बिनु बिच्छू डंक बिना। ओ त्रिया कंत बिनु मठ महंत बिनु घर संतान बिना। त्रियाकंत बिनु मठ महंत बिनु घर संतान बिना। मोर कहे बेकार नाचना। मोर कहे बेकार नाचना। मोर कहे बेकार नाचना। मोर कहे बेकार नाचना। श्री घनश्याम बिना जल जाए हरि नाम के बिना।
जल जाए जिह्वा पाप ने हरि नाम के बिना। ओ जल जाए जिह्वा अपने हरि नाम के बिना। जल जाए जिह्वा पाप ने हरि नाम के बिना। जय जय श्री राधे। हेलो यो बाजा आवाज कखनो कम भ जाए कखनो बेसी भ जाए। हेलो हेलो हो जाए देखिए तो अंत में संत भगवान ने सोचा कि मेरे सामने यदि आत्महत्या कर लेगा तो पाप लग। तो झोली से एक फल निकाल के दिया आत्मदेव को, कहा अपनी पत्नी को खिला दो, एक पुत्र हो। खुशी खुशी आत्मदेव घर आए। आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली, बड़ी शंकालु स्वभाव की। आत्मदेव ने कहा कि फल खा लो, तुम्हें एक पुत्र होगा, घर में उजाला आ जाएगा। लेकिन वो पति की बात न मानकर अपनी सगी बहन गांव में रहती थी, उससे पूछने चली मैं ये प्रसाद खाऊं कि न खाऊं। बहन का संस्कार भी बुरा था। कहा ये झंझट में मत पड़ो, बच्चे को जन्म देना, बच्चे का लालन पालन करना बड़ा कठिन काम है। ये फल गाय को खिला दो, ये फल गाय को खिला दो, तू गर्भवती होने का नाटक करो, मैं सब तुमको ट्रेनिंग दूंगी और मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूं। मैं अपना बच्चा तुमको दे दूंगी, तू मेरे पति को कुछ धन दे देना, तू अमीर आदमी है, मैं गरीब। धुंधली ने अपने पति से झूठ बोला कि मैंने फल खा लिया, फल गाय को खिला दिया और गर्भवती होने का नाटक करने लगी। जरा विचारिए कि पति और पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका हुआ है और दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ इस तरह से छल करे तो गृहस्थी कभी चलेगी क्या। आत्मदेव को बड़ी खुशी हुई कि मेरी पत्नी गर्भवती है। जैसे समय बीता, गाय ने मनुष्य के बच्चा को जन्म दिया। क्योंकि संत का आशीर्वाद था, गौ माता को फल खिलाया गया, कान गाय जैसा, बाकी मनुष्य था। और धुंधली ने अपनी बहन के घर से भी पुत्र ला के दिया। आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई कि इतने दिन तो हम एक पुत्र के लिए तरस रहे थे, अब परमात्मा ने कृपा की तो दो दो पुत्र हमें। पर अपने चाहने से जीवन में न सुख आता है न दुख आता है। दोनों परमात्मा की इच्छा है, प्रारब्ध की देन है। पहले आत्मदेव क्यों दुखी थे? पहले आत्मदेव क्यों दुखी थे? कि संतान नहीं थी, बेटा नहीं था। अब उससे ज्यादा दुखी हो गए कि भगवान ने बेटा तो दिया, लेकिन धुंधकारी जैसा बेटा क्यों दिया। जो गाय का पुत्र था उसका नाम रखा गोकर्ण, और बहन के घर से जो लाई थी उसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी के अंदर एक भी संस्कार अच्छा नहीं था। ऐसा कोई दिन नहीं कि आत्मदेव को 10-5 उलाहने ताने बाने लोगों से सुनने को नहीं मिलती। क्योंकि धुंधकारी का आचरण ही ऐसा था
किसी का सर फोड़ दे, किसी के घर में आग लगा दे, किसी को धक्का दे दे। बेचारे आत्मदेव जितनी दुखी संतान नहीं रहने से थे, उससे ज्यादा दुखी संतान होने के बाद हो गए। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो गाय पुत्र जो गोकर्ण हैं, जो बड़े संस्कारी हैं, विद्वान हैं, वैष्णव हैं, अंत में तम आकर आत्मदेव चले गए गोकर्ण के पास। पुत्र गोकर्ण, मैं बहुत ही दुखी हूं। मैं ये बात सोचकर बड़ा ही परेशान हूं कि धुंधकारी का क्या होगा, उसका गुजारा कैसे जाएगा, उसका जीवन कैसे चलेगा। गोकर्ण तो बड़े संत हैं, विद्वान हैं। वो पिताजी को समझाते हैं कि पिताजी आप गलती कर रहे हैं, आपका जो उत्तरदायित्व था वो आपने निभा लिया। पुत्रों के लिए, बाल बच्चों के लिए जो करना था आपने किया। अब आप अपनी चिंता कीजिए कि आपकी उम्र बीत गई, आप बुढ़ापे में आ गए। अंगम गलितम बलितम मंदम तसन विहितम जातम तुंडम वृद्धि जात गृहीत्वा दंडम तदप न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़। अब भजन कब कीजिएगा? गोकर्ण और धुंधकारी के भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। आप इन दोनों पुत्रों की चिंता छोड़कर अपनी चिंता कीजिए कि परमात्मा ने बड़ी कृपा करके मानव शरीर दिया है और मानव शरीर को आप यूं बर्बाद नहीं कर सकते। आप भजन में लग जाइए, आप साधना में लग जाइए, उपासना में लग जाइए, गोविंद को प्राप्त कीजिए, मानव शरीर को सार्थक कीजिए। पिताजी गोकर्ण के उपदेश से, क्योंकि गोकर्ण जी कहते हैं कि जब तक राधा रानी की शरण में नहीं चले जाइएगा, राम लला की शरण में नहीं जाइएगा, कन्हैया की शरण में नहीं जाइएगा, तब तक मानव शरीर सार्थक नहीं होगा। तब तक भवसागर से बेड़ा पार नहीं होगा। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। आवाज कमी तो कह के आवाज बढ़ा देती मैं माइक में, ऑर्गन के पास से बाजा से में आवाज बढ़ा दूं। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ताली बजाकर सवारी पीछे वाले भी वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्ही हो स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्ही हो स्वामी सखा हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्ही हो माता पिता हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्ही हो माता पिता हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद रथांग बारी। गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण विष्णु मधुकैक भारे, भक्तानुकम बिन भगवन मुरारे। प्रायस्व माम के सब लोकनाथ, गोविंद दामोदर माधवेदी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे। प्रेतात्मा धुंधकारी का उद्धार हुआ, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ, भक्ति महारानी के जीवन में जो संकट था वो दूर हुआ। भागवत सप्ताह कथा के परिणाम स्वरूप सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुना रहे हैं। अभी तो सुखदेव जी आए नहीं, अभी 88,000 ऋषि को नैमिषारण्य पावन क्षेत्र में सूत जी कथा सुना। सूत जी कहते हैं कि व्यास भगवान ने भागवत महापुराण लिखा। सूत जी के गुरु हैं व्यास जी। व्यास जी के मन में उदासी आ गई, बुढ़ापा। उस रास्ते से नारद जी जा रहे थे। नारद जी नीचे आए। नारद जी ने व्यास जी से पूछा, आप जैसे त्रिकालदर्शी परम ज्ञानी उदास क्यों है? व्यास जी कहते हैं हमें मालूम नहीं, लेकिन मैं उदास हूं, मैं दुखी हूं। नारद जी कहते हैं हमें तो मालूम है कि आपकी उदासी का कारण क्या है। क्या है? आप तो अवतारी पुरुष हैं। समाज के लिए आपने बहुत कुछ किया। महाभारत लिखा, 17 महापुराण लिखा, ब्रह्मसूत्र लिखा, वेद का आपने विभाजन किया। लेकिन कलयुग में आपके इन सारे कर्मों का कोई प्रभाव नहीं रहेगा।
क्योंकि कलयुग के लोग न वेद पढ़ेंगे, न महाभारत पढ़ेंगे, न ही अन्य 17 पुराण पढ़ेंगे। कलयुग में तो बहुत कम समय में लोग कुछ प्राप्त कर ले, ऐसा तरीका चाहिए। क्योंकि कलयुग एक संक्षेपीकरण है। 4 घंटे के सिनेमा भी कलयुग में 2 घंटे हो गए। हर चीज का संक्षेपण हो गया है। एक प्रश्न का उत्तर 2-2 पन्ने में लिखा जाता था परीक्षा में, अब सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ गए, टिक मार्क लगाना है। इस तरह से युग बदला, सब कुछ बदल गया। तो कलयुग में मोटा मोटा पोथा नहीं कोई पढ़ सकता, इसलिए कुछ ऐसा कीजिए कि एक ही जगह, जैसे गाय कौन पाले, गाय को चारा कौन खिलाए, दूध कौन दूहे, तो घी बाजार से खरीद लो, मक्खन बाजार से खरीद लो, पालने की जरूरत नहीं है। इसी तरह बना बनाया ज्ञान तत्व वेद शास्त्रादि का किस तरह प्राप्त हो जाए, आपको ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा व्यास। तो व्यास जी ने कहा ये हमसे कैसे होगा नारद जी? कहा सत्संग कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। नारद जी के साथ व्यास जी ने सत्संग किया और नारद जी अपने पूर्व जन्म का चरित्र व्यास जी को सुनाने लगे। कि नारद जी कहते हैं कि मैं एक दासी पुत्र शूद्र था, किसी आश्रम में सेवा कर रहा था और साधुओं के साथ सत्संग करके मैं कैसे देवर्षि नारद बन गया। अर्थात व्यास जी को सत्संग कराते समय नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और मात्र 4 श्लोक में उन्होंने व्यास जी को उपदेश किया। ये मूल सूत्र है भागवत का। अहमेवा समेवाग्रे नान्यदशत असत परम पश्चादहम यदेतच्च जो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं प्रतीयते न प्रतीयेत शात्परि तद्विज्ञावात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्वनः प्रविष्टाननुप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासमात्मनः अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यतसात सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोकों चतुर श्लोकी भागवत कहते हैं। यदि पूरा भागवत पाठ करने का समय नहीं मिल रहा तो ये 4 श्लोक भी पाठ कर लिया जाए तो भागवत पारायण का फल मिल जाता। नारद जी उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। व्यास जी इन 4 श्लोक की व्याख्या 18,000 श्लोकों में किया। इसे 318 अध्यायों में लिखा, 12 स्कंधों में बांटा। ये भय दूर करने वाला, ये ज्ञान देने वाला, भक्ति देने वाला इस भागवत इस ग्रंथ का नाम रखा भागवत महापुराण, जो परमात्मा को प्राप्ति कराने का सबसे प्रबल साधन है। लेकिन व्यास जी को चिंता की, इतना अनमोल ग्रंथ जो मैंने रचा, इस ग्रंथ का प्रचार समाज के बीच, जनमानस के बीच किस तरह हो। तो चिंतित अवस्था में व्यास जी भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने व्यास जी को दर्शन दिया, कहा मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार कर सके। भगवान भोलेनाथ ने कहा ये काम तो मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। तुमने तपस्या की है,
तो मैं ही तेरा पुत्र बन के आता हूं और भागवत का प्रचार करूंगा, हमें बड़ा आनंद आता है। स्वयं महादेव व्यास के पुत्र सुखदेव बन के आए भागवत का प्रचार करने। सुखदेव जी पधारे हैं जगमंगल करने, हरि कथा सुनाने को। 16 साल मां के गर्भ में रह गए, बाहर निकलने का नाम नहीं ले गए। तो व्यास जी ने आग्रह किया कि मां को कष्ट होता होगा, 16 साल के बच्चे जवान हो जाते हैं, तुम बाहर निकलो। तो गर्भ के भीतर से आवाज आई, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, ये संसार माया का जाल है, मैं माया में नहीं फंसना चाहता। व्यास जी ने कहा कि तेरे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम पर महादेव की कृपा है। बालक तो गर्भ से बाहर निकला, नाड़ी फुरेन लगे, सीधे जंगल का रास्ता पकड़ लिया। न पिता से बातें की, न मां से, न किसी से। व्यास जी पीछे पीछे जा रहे थे, पुनः में यम प्रजंत मनोभय समभय पायनो विरहता कर आजुहाव प्रीति जन्मय दया कर वो तम सर्वभूत हृदय मुनिमान। एक गोदावरी नदी के किनारे एक जंगल में सुखदेव जी अंतर्हित अंतर्ध्यान। व्यास जी जब चिल्लाने लगे बेटा बेटा, तो वहां के जंगल की डालियां लता पता झुक झुक कर व्यास जी को प्रणाम करने लगी। हे व्यास भगवान, आपका पुत्र वो आपका नहीं, वो तो संसार का कल्याण करने आए। व्यास जी उदास लौट कर चले आए और अपने 2 शिष्यों को, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वेणु गीत प्रसंग है, वेणु गीत के सुंदर 2 श्लोक कंठस्थ कराकर उसी गोदावरी नदी के किनारे भेजा। और दोनों शिष्य उस जंगल में जाकर श्रीमद् भागवत का ये सुंदर श्लोक गान करने लगे कि बरहा वीरम नटवर वपु कर्णयो कर्णिका
निरमत्सर संत का अर्थ होता है जिनके अंदर राग नहीं, द्वेष नहीं, लोभ नहीं, काम नहीं। जो तेरे जैसा बैरागी हो, जो तेरे जैसा परमहंस हो, श्रीमद् भागवत का प्रचार वही कर सकते। तो सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी से भागवत का ज्ञान प्राप्त किया। अब सूची महाराज आगे कह रहे हैं कि महाभारत की अंतिम घटना से भागवत की कथा प्रारंभ करेंगे, किंतु 2 बार बीच में हम लोग भगवान का नाम ले लेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय भक्तन के प्रतिपाल हरे। जय भक्तन के प्रतिपाल हरे। गोविंद जय जय हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल ताली हरे, बजाकर प्रेम से जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओ जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय भक्तन के प्रतिपाल हरे। जय जय भक्तन के प्रतिपाल हरे। गो जय जय हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय श्री राम। जब भगवान का नाम हम लोग प्रेम से लेते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है और कन्हैया नाचने लगते हैं। और ये 2 मिनट का समय ही जीवन को सार्थक कर देता है। जब भी भगवान का नाम लीजिए तो भाव में आकर लीजिए, जिस आंख से आंसू बहने लगे प्रेम के कारण। महाभारत में पांडव और कौरव की लड़ाई, जो कथा सबों को मालूम है, शास्त्र न भी पढ़कर लेकिन टीवी सीरियल के माध्यम से
और रामानंद सागर जी ने महाभारत और रामायण दोनों का इतना सुंदर धारावाहिक निकाला कि हम लोगों को याद है जब ये रामायण और महाभारत शुरू हुआ था, बहुत कम घर में टीवियां थी, लेकिन टीवी वालों की बिक्री बढ़ी केवल महाभारत देखने के लिए। और कथा लोगों को मालूम हो गई देखने से, सुनने से। पांडव धर्म के प्रतीक थे, कौरव अन्याय के प्रतीक थे। कौरव पांडव के बीच की लड़ाई धर्म अधर्म की लड़ाई थी। धर्म की हमेशा जीत होती है और अधर्म की हमेशा हार होती है। कौरव की हार हुई, पांडव की जीत हुई। युधिष्ठिर सम्राट बने, कुंती राजमाता बनी, द्रौपदी महारानी बनी। लेकिन राजा बन जाने के बाद जो ये लोग पहले भगवान का भजन करते थे उसमें कमी आई। मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि दुख में ही भगवान को याद करता है, सुख में भगवान को भूल जाता है। तो भगवान जिन भक्तों पर कृपा करते हैं जानबूझकर कभी उसके जीवन में दुख दे देते हैं। तो पांडव के जीवन में भगवान फिर दुख देना चाहता है। पांडव तो पूरे जीवन दुख में बिताया, लक्षागृह हो, चाहे महाभारत की लड़ाई हो, चाहे 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। तो भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि महाभारत में जितने भी लोग मरे किन्हीं का ठीक से संस्कार नहीं हुआ, न दाह संस्कार हुआ न श्राद्ध संस्कार हुआ। उनकी आत्मा की शांति के लिए गंगा जी में चलकर श्रद्धांजलि दी गई। एक सुंदर नक्षत्र का योग बनता है उस समय। अभिजित नक्षत्र जब भी आए तो भगवान का भी जन्म होता है और पुण्य नक्षत्र माना जाता है। सारे पांडवों को लेकर चले गए गंगा स्नान कराने, गोमती स्नान। द्रौपदी के 5 पुत्र बच्चे थे, सो रहे थे। द्रौपदी जब अपने पुत्रों को जगाने लगी तो श्री कृष्ण ने कहा इसे अभी छोड़ दो, ये बच्चा है, बाद में स्नान कर ले। सभी चले गए स्नान करने। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र दुर्योधन के मरते समय कसम खाया। दुर्योधन उसका मित्र था और कसम खाया कि जिस तरह पांडवों ने तेरे वंश को नाश किया है मैं भी उसके वंश का नाश कर दूंगा। पांडव से जीत तो सकते नहीं लड़ाई में, तो पाप को रास्ता अपना छिप करके वार कर। रात में शिविर में चला गया, सब सोया रहेगा, मार डालेगा। सोए में किसी को मारना बहुत बड़ा पाप है। तो अश्वत्थामा गया, 5 बच्चे सो रहे थे, कपड़ा से मुंह ढका हुआ था। अश्वत्थामा ने देखा नहीं, लगा कि ये 5 पांडव सो रहे हैं। तलवार से 5 का वध कर दिया, धड़ और शर। अश्वत्थामा वहां से भगा और गंगा स्नान से लौटे। द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों की लाश देखी, चिल्लाने लगी, रोने लगी, मधुसूदन ये हम क्या देख रहे हैं, मेरे पुत्रों को मार डाला। भगवान कहते हैं अर्जुन अश्वत्थामा ने अपराध किया है, उसे बंदी बनाकर ले आओ, भगा जा रहा है। अर्जुन भीम ने अश्वत्थामा का पीछा किया, उसे पकड़ा, ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र का निवारण किया, बंदी बनाकर लाया, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं द्रौपदी तेरे 5 पुत्रों का हत्यारा अश्वत्थामा सामने खड़ा है, इसे क्या दंड दिया जाए।
द्रौपदी कितनी महान है, जरा सोचिए बिचारी। द्रौपदी कहती है मधुसूदन मेरे पुत्र तो मारे गए, अब इन्हें दंड देकर हमें क्या मिलेगा। ये गुरु द्रोण के पुत्र हैं, इन्हें मत कुछ कहिए। मेरे पति तो जिंदा हैं, मेरे बच्चे मर गए ना, लेकिन इनके पति, इनके पिता मर चुके हैं, इनकी मां विधवा है, इनके पुत्र को भी मार डालेंगे तो इनकी मां माता गोमती देवी को बड़ा कष्ट हो। भगवान कहते हैं द्रौपदी तू बड़ी महान है, लेकिन मेरा संविधान कहता है कि पापी को यदि दंड नहीं दिया जाए तो दंड बढ़ता है, अपराध बढ़ता है। इसे हम मृत्यु दंड नहीं देंगे, लेकिन दंड देंगे इसके मस्तक में जो मां के गर्भ से ही मणि प्राप्त किया है जन्मजात, वो मणि भगवान ने उतरवा दिया। ऐसा गीता में भगवान ने चर्चा की है कि सम्मान संभावित से चाकृति मरणाद अतिरिक्त। सम्मानित व्यक्ति को अपमानित करके यदि छोड़ दो तो मृत्यु से बढ़कर दंड हो जाता है। अश्वत्थामा समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। जब उसके माथे से मणि हट गई तो चेहरा फीका पड़ गया और प्रतिशोध की आग में जलने लगा। अश्वत्थामा ने दूसरा अपराध फिर किया। अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, उसने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब उत्तरा की ओर ब्रह्मास्त्र लपका आ रहा था, भयभीत होकर उत्तरा कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे गोकुल के राजा, हे जदुनंदन, नान्यद त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। हमें अपने प्राण का भय नहीं है मधुसूदन, मैं तो इसी बालक की रक्षा के लिए जिंदा हूं, वरना अपने पति के साथ चिता में जल गई होती। हे मधुसूदन, मेरे बालक की रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र मेरे बालक को जला डालेगा, मार डालेगा, और आपके अलावा हमारा कोई नहीं है कि तेरे बिनु साओ। जब भी जीवन में समस्या है, विपत्ति आए, तो दुनिया की खुशामद करने की अपेक्षा क्यों नहीं भगवान को पुकारा जाए, भगवान को सुनाया जाए। जैसे उत्तरा सुना रही है कि तेरे बिनु साओ हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु साओ हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु साओ हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना सब हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु साओ हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना सब हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु साओ। जय हो। जब से मैंने तुमको पाया, जब से तुझको पाया, तूने बनाया,
जब से मैंने तुझको पाया, तूने मुझको गले से लगाया, तूने मुझको गले से लगाया। उतना क्या कहना चाह रही है कि भगवान जब भी अपना लेते हैं तो छोटे से छोटे आदमी को बड़ा बना देते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ा देते हैं, सम्मान। तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे मीनो श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु श्याम। हरि बोल, ताली बजाते हुए सभी। घर घर तेरा नाम जपाऊं, घर 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 तेरा नाम जपाओ, तेरी पूजा सबसे कराऊं, तेरे पूजा सबसे कराओ। चौकी कन्हैया तेरे जैसा यार हमारा नहीं कोई रे, तेरे जैसा यार हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु श्याम। जय जय श्री राम। राधे श्याम। सौनक जी ने सूत जी से पूछा कि गुरुदेव उत्तरा तो नई नवेलीन दुल्हन थी, वो अपने ससुर का सहारा नहीं लेकर गदाधारी भीम, गांडीवधारी अर्जुन, नकुल सहदेव, ये पांचों के पांचों महारथी थे, लेकिन उत्तरा ने अपने ससुर का सहारा नहीं लिया और सीधे कन्हैया से प्रार्थना कर दे, कन्हैया की शरण में चली गई उत्तरा। ऐसा संस्कार उत्तरा में कहां से आया? सूत जी कहते हैं कि भक्तों सत्संग की बड़ी महिमा है। उत्तरा अपनी सास द्रौपदी के साथ बैठकर नित्य दैनिक सत्संग करती थी, और जब भी द्रौपदी के साथ बैठती थी तो द्रौपदी बताती थी कि बेटी, जीवन में जब भी कोई आपदा आए, विपदा आए, समस्या है, तो दुनिया के सामने कभी हाथ मत फैलाना। ये दुनिया जालिम है, ये दुनिया स्वार्थी है। द्रौपदी ने अपना उदाहरण दे के बताया कि जब सभा में हमें दुशासन नंगा करना चाह रहा था, हजारों हाथी का बल था दुशासन की भुजा, और की तो बात छोड़ो, भीष्म द्रोण की तो बात छोड़ो,
मेरे पति भी सर झुका के बैठे हुए थे, ये गदाधारी, ये गांडीवधारी, सब के सब। कहते थे धर्म की दुहाई है, मैं धर्म में बढ़ा हुआ हूं, मैं बोल नहीं सकता, मैं सर उठा नहीं सकता, मैं शस्त्र पकड़ नहीं सकता। तो मैंने दोनों हाथ उठाया, अपने गिरिधर गोपाल को पुकारा, हे कृष्ण द्वारिकावासी काशी यादव नंदन, प्रभु क्या तुम नहीं जानते हो कि दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा है? मैं नंगी हो जाऊंगी सभा में और तेरी बहन नंगी हो जाए, क्या तुम्हें मंजूर है, तुम्हें स्वीकार है? द्रौपदी कहती है उत्तरा से कि बेटी, भगवान ने ऐसी लीला कर दी, वस्त्रों का बहार लगा दिया, साड़ियों का। साड़ी खींचते खींचते दुशासन थक गया, पसीना पोंछते पोंछते पता नहीं लगा कि साड़ी बीचे नारी है कि नारी बीचे साड़ी है, साड़ी में नारी है कि नारी में साड़ी है, ये किसी की समझ में नहीं आई। और कन्हैया ने केवल ऐसे हाथ कर दिया, साड़ी सारी दुनिया की फैक्ट्री की साड़ी। इसीलिए जीवन में जब भी समस्या आए, संकट आए, भगवान का आश्रय ले लो, वो सब ठीक कर देगा। आज उत्तरा के गर्भ के बालक तो मर चुके थे, लेकिन भगवान ने अपने शरण में आई हुई शरणार्थी के गर्भ में प्रवेश किया। मृत्येन यो गुरु सुतम जबलो कनीतम त्वचानयत शरणदः परमास्त्र दग्ध। उस मरे हुए बालक में प्राण का संचार किया, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जो भगवान है, सर्वशक्तिमान। उसी बालक का नाम पड़ा परीक्षित। मां के गर्भ में जिसकी परीक्षा हो, ऐसे बालक को ही परीक्षित कहा जाएगा। हम यहाँ जितने श्रोता के रूप में विद्यमान हैं, सभी परीक्षित ही तो हैं। सबकी परीक्षा ली गई है गर्भ में। जब बच्चे मां के गर्भ में होते तो मस्तक नीचे, पांव ऊपर, मलमूत्र से भरा हुआ वो गर्भ का पिंड, और बच्चा भगवान से प्रार्थना करता रहता है, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। गरुड़ पुराण का श्लोक है। बच्चा मां के गर्भ में प्रार्थना करता है। सभी बच्चे मां के, हम सब मां के गर्भ में करार करके आए हैं। क्या हमें इस नरक से बाहर निकालो, हम भजन करेंगे। और बच्चा जैसे गर्भ से बाहर आया तो रोने लगता है, कहां 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 कहां। वो भगवान से झूठ बोलता है, मैंने कोई प्रतिज्ञा नहीं की, मैंने कोई करार नहीं किया। माया में फंस जाता है। गर्भ में करार के लहिने कर बई भजनिया रे जान, रे जान कर बई भजनिया रे जान, रे जान माया ठगनिया ठगल सारी दुनिया रे जान, रे जान माया ठगनिया ठगलक सारी दुनिया रे जान, रे जान माया ठगनिया ठगल सारी दुनिया रे जान, रे जान माया ठगनिया ठगलक सारी दुनिया रे जान।
अब न भरोसा होई गई, अब न भरोसा है कई हरि मिलनिया रे जान जान हरि से मिलनिया रे जान। अब न भरोसा है कई प्रभु से मिलनिया रे जान जान प्रभु से मिलनिया रे जान। जान जान कबहु न कहल हरि भजनिया रे जान जान कबहु न कहल हरि भजनिया रे जान। जान माया ठगनिया ठगलक सारी दुनिया रे जान जान माया ठगनिया ठगलक सारी दुनिया रे जान। लाख 84 तहु केल भ्रमनिया रे जान जान कैल भजनिया रे जान। हाँ लाख 84 तहु केल भ्रमनिया रे जान जान कैल भजनिया रे जान। जान जान आज हो तो कल ले हरि भजनिया रे जान हो तो कल ले हरि भजनिया रे जान। जान अब हो तो कल ले हरि भजनिया रे जान जान हो तो कल ले हरि भजनिया रे जान। आहा गर्भ में करार कलहिन कर बई भजनिया रे जान जान कर भई भजनिया रे जान। जान जान माया ठगनिया ठगल सारी दुनिया रे जान जान माया ठगनिया ठगलक सारी दुनिया रे जान। जान माया ठगनिया ठगलक सारी दुनिया रे जान जान माया ठगनिया ठगलक सारी दुनिया रे जान। जय जय श्री राधे। तो सूदी 88,000 ऋषि को निमिषारण पावन क्षेत्र में कथा कर रहे हैं। हम लोग मथुरापुर कबरी चक्के भगवती स्थान के पवित्र प्रांगण में बैठे हैं। आज प्रथम दिवस की कथा में हम बैठे हैं और उसी बालक का नाम परीक्षित पड़ा जो चक्रवर्ती सम्राट बने हैं। और बालक का जन्म हुआ तो ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की, बालक तो बड़ा संस्कारी होगा, बड़ा धर्मात्मा होगा, लेकिन इसकी अकाल मृत्यु लिखी है। सांप काटने से इस बालक की अकाल मृत्यु हो जाए। युधिष्ठिर महाराज को बड़ी चिंता लगी कि मेरे वंश में सर्प दंशन से मृत्यु होगी। तो विद्वानों ने कहा चिंता मत कीजिए महाराज, ये जीवन के अंतिम काल में श्रीमद् भागवत की कथा सुनेगा। कोई परमहंस संत इन्हें भागवत कथा सुनाकर इनका उद्धार करेगा। तो युधिष्ठिर महाराज को थोड़ी सी संतुष्टि हुई। भगवान श्री कृष्ण सारे पांडव परिवार को कुछ न कुछ वरदान दिया। और महाभारत के बाद हस्तिनापुर में जो रुके थे, महीनों बीत गए थे। अब सबसे विदा लेकर द्वारिका प्रस्थान किया।
गांव से बाहर, नगर से बाहर निकले तो कुंती चौराहे पर खड़ी है, सड़क के किनारे हाथ जोड़। नमः पंकजना, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रे। कुंती कहती है, जय हो कमल नयन परमात्मा की जय। प्रभु, आपने मेरे परिवार में सबको कुछ न कुछ वरदान दिया है, तो हमें भी तो कुछ चाहिए। भगवान कहते हैं, बुआ कुंती, कुंती और कन्हैया के बीच कैसा संबंध है? कुंती इनकी बुआ लगती है और कन्हैया इनके भतीजा लगता है। इसीलिए कन्हैया सब दिन प्रणाम करते हैं। आज कुंती प्रणाम कर रही है, उल्टी बात है। तो कन्हैया कहते हैं, बुआ आज आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं? कुंती कहती है, कन्हैया शरीर के नाते तुम मेरा भतीजा लगता है, मैं तेरी बुआ लगती हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम कौन हो। तू साक्षात परमात्मा हो। तुम पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लिए। अब तुम द्वारिका जा रहे हो तो लौट के नहीं आओगे, तेरे काम हो गए हैं। तुम वैकुंठ जाने वाले हो, अब तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे, इसीलिए मैं भी कुछ चाहता हूं। भगवान कहते हैं, जो मांगना है मांगिए। कुंती ने जैसा वरदान मांगा वैसा कोई नहीं मांगा। विपदः सन्तो नः शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। कुंती कहती है, कन्हैया मेरे जीवन में फिर से विपत्ति आ गया, मैं यही वरदान चाहता हूं। कन्हैया कहते हैं, ऐसा क्यों? पूरी जिंदगी तो आपकी विपत्ति में बीत गई, 5 बच्चों के लालन पालन करते करते जब से विधवा बनी तब से। कुंती कहती है, कन्हैया वही समय ठीक था जब हम दुख में थे, जब हम भीख मांग के गुजर करते थे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे भटकते थे, तुमको कभी भूलते नहीं थे, तुम कदम कदम पर हमारा सहारा देती थी। लेकिन अब जब मैं राजमाता बन गई हूं, हमारे बच्चे भी तुम्हें भूलने लगे, मैं भी भूलने लगी हूं। लोगों का स्वभाव है कि दुख में सुमरन करता है, सुख में नहीं। कुंती बिल्कुल सही कही, इसलिए मेरे जीवन में दुख नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि विपदो नहीं विपदा, संपदो नहीं संपदा, विपद विस्वर्णम विष्णु संपन्न नारायण स्थित। मानव के जीवन में वो विपत्ति विपत्ति नहीं है जब भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, और संपत्ति संपत्ति नहीं है अब वो भगवान से अलग हो गया। इसीलिए भक्तों, भागवत कथा इसीलिए की जाती है। भागवत कथा से हमें यही लेनी है, हम भगवान को कभी भूले नहीं। चलते फिरते दिन दोपहर शाम उन्हें हमेशा अपने हृदय में रखें। हर काम करते समय उनको याद करो, हर यात्रा करते समय उनको प्रणाम करो, उनसे आज्ञा लो। नहीं मंदिर तो घर में फोटो हो तो फोटो को प्रणाम करो, कहो मैं जा रहा हूं प्रभु ध्यान रखना थोड़ा सा। किसी काम का श्री गणेश करो तो उन्हें प्रणाम करो। जीवन में समस्या है तो उनसे कहो प्रभु तुम पार लगाना, हमसे नहीं होने वाला। आज माकर तो देखो, वो निश्चित पार कर देता है, मेरा पूरा विश्वास है। डोरी सौंप कर तू देख एक बार, तेरा राम जी करेंगे। मेरा बार एक भजन आपसे आप लोगों को सुनवाते हैं।
तो कुंती यही कहती है कि खैया, बस यही उदाहरण दे के मैं कथा को यही विश्राम दूंगा। पुनः कल हम लोग समय से चलेंगे। और आप लोगों से आग्रह है कि थोड़ा समय अभी ठंडा फिर बढ़ गया, ठंडा के चलते तो हम लोग जनवरी से खींच कर लाए फरवरी लास्ट में, लेकिन ठंडा भी सोचे हुए है कि हम पीछा नहीं छोड़ेंगे भाई, कबीर चकवासी मथुरावासी। तो हिम्मत नहीं हारना है, जितना पीछा करना है करो, कन्हैया मेरे साथ है, कुछ नहीं होने वाला है, चलो। लेकिन समय का आग्रह है, आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा समय से आएंगे तो ये समय कथा समापन के लिए ठीक है। जब 8 बजेगा तो आप लोगों को भी अखरेगा, हम लोगों को भी अखरेगा। तो प्रयास कीजिए 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ जाइए और घर के काम की रूटीन बना लीजिए कि हमको इतने समय तक काम से निपट लेना है।